हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। भाई आज कॉमर्स वाला का टी शर्ट पहन के मैं आया हूँ। कोई इम्पोर्टेंट पर्पस के साथ आया हूँ। आप सबके कमेंट्स देखे हमने पीडब्ल्यू फाउंडेशन पे जितने भी वीडियो कॉमर्स के डाले, वहाँ पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि सर कॉमर्स लें तो क्या बनेंगे, इससे आगे जाकर हमारी लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, कभी हम कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करते हैं, और बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो हमने सोचा यार इसको डिटेल में डिस्कस किया जाए, और उसका जवाब देने के लिए आज मेरे साथ कॉमर्स वाला की टीम है। तो हम डिटेल में आपके जो भी सवाल है ना, तो मैं आपका बनकर उनसे सवाल पूछूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या चीज़ें हैं, आप ये लेकर क्या क्या बन सकते हो अपनी लाइफ में, और किन बच्चों को कॉमर्स लेना चाहिए, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, कैसे हम डिसाइड करें 10th के बाद कि यार कॉमर्स लेकर हम अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़िया कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो उसको डिटेल में एक बार देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा दिशा मैम को। दिशा मैम, जब मैं क्लास 10th पास हो रहा था तो हम भी ऐसे काउंसलिंग मैंने की कि मतलब मेरा इंटरेस्ट है तो शुरू से मैथमेटिक्स में था, पर मेरा एक माइंडसेट ये भी कह रहा था, क्योंकि मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, बनिया फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ सब कॉमर्स बैकग्राउंड से हुआ करते थे। आई वॉज द फर्स्ट इंजीनियर इन माई फैमिली। तो जब मैंने मेरे दादाजी से कहा कि मुझे पीसीएम लेना है क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, तो उन्होंने कहा यार धंधे वाली फैमिली से बिलोंग करते हो, कॉमर्स क्यों नहीं लेना है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कॉमर्स में क्या होता है, क्या सब्जेक्ट होते हैं। बस मुझे ये पता था कि मुझे साइंस पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, तो मैं साइंस में चला गया। तो बच्चों की भी ये प्रॉब्लम आती है, और बच्चों को भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पता नहीं होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और वो अपनी लाइफ के ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बाद में उनको फिर रिग्रेट होता है। तो उसको अपन एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैम, कॉमर्स मेरे लिए तो मतलब सीए होता है कि कॉमर्स लेना मतलब सीए कर लो। तो आप इसको एक बार बताइए कि क्या क्या बच्चे बन सकते हैं कॉमर्स लेकर, और क्या इससे बच्चों को फ्यूचर में हेल्प मिलेगी इफ दे विल ऑप्ट कॉमर्स इन क्लास 11th। जी सर, बिल्कुल। मैं तो कहूँगी ये आपकी नहीं, हम सभी की स्टोरी रही है। कितने भी लोग यहाँ पे हो, तो हम जब भी चूज करते हैं कोई भी करियर ऑप्शन, चाहे आप हो, मैं हूँ या हमारे स्टूडेंट्स हो, तो पहला सवाल यही होता है कि ले क्या। तो जैसे मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे हैं, तो हम हमेशा बच्चों को एक चीज सिखाता है कि जिंदगी में पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्पस ड्रिवन ही चीजें होती है कि हमें आगे क्या करना है, क्या बनना है। तो मुझे क्या बनना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो वैसे ही हमारे बच्चों को जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम भी नहीं। तो यहाँ पे हम आपको बस एक चीज बताएंगे कि कॉमर्स होता क्या है। अगर मुझे लगता है कि हाँ कॉमर्स में ये चीजें होती है, मैं कर सकती हूँ। जैसे मुझे तो भाई बचपन से खेलना था पैसों के साथ। मुझे बहुत मजा आता था पढ़ाने में। जब भी ऐसे होता है ना कि लोग सुन रहे, एक तो वैसे लोग बातें कम सुनते हैं मेरी, बट जब बच्चे होते हैं तो बच्चे सामने बैठ जाते हैं, सुनते हैं जब हम कहते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता था। तो आज मैं टीचिंग कर रही हूँ। कोई बच्चा होगा जिसको लगता होगा यार मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मुझे तो खुद का बिजनेस करना है, चाहे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े, वो बिजनेस करेगा। तो यहाँ पे हम आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को हम बताएंगे यहाँ पे कि कॉमर्स होता क्या है। अगर बच्चा कहता है कि ये चीजें बड़ी मजेदार लग रही है, हमें लगता है हमें ये करना चाहिए, तो बच्चा लेगा कॉमर्स। बिल्कुल। तो मैम डिटेल में आप बताइए कि क्या क्या स्ट्रीम्स कॉमर्स में हैं, और क्या क्या बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि जनरली बच्चों को पता नहीं होता है कि 11th 12th में कॉमर्स तो ले लिया, पर आगे जाके उनको करना क्या है ना। क्योंकि इंजीनियरिंग में और इधर तो बहुत क्लैरिटी रहती है बच्चों को कि अच्छा है इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद जॉब लग जाएगी। तो कॉमर्स में क्या रहता है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उसको एक बार आप शॉर्ट में समझा देंगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी राइटली पॉइंट किया था कि सबको लगता है कॉमर्स में एक ही ऐसा फाड़ू करियर ऑप्शन है जिधर हम बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, वो है सीए। बट अब सीए के लिए अगर बेस्ट कोई व्यक्ति आपको बता सकता है कि सीए क्या है और सीए ही सिर्फ एक ऑप्शन है या नहीं, तो मुझे लगता है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद सीए करा हुआ है, अरे, और वो भी बहुत यंग एज पे। बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी है हमारे सर की। तो मुझे लगता है कि ऋषभ सर विल बी द राइट पर्सन जो बताएंगे कि सीए एग्जैक्टली क्या होता है हमारे लिए।
थैंक यू सो मच मैम फॉर द इंट्रोडक्शन. हेलो सर. हेलो सर. सर बेसिकली सीए का ऐसा कोई मेजर कुछ नहीं था. आई वाज लाइक कि आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ. तो सोचा यार क्या, तो आई वांट टू बिकम अ फैकल्टी. अब बहुत सारे फैकल्टीज हैं इंडिया में जो पढ़ा रहे हैं. व्हाट इफ मैंने चूज किया फैकल्टी एज माय करियर और वो बैकफायर कर गया. यार बैकफायर कर गया तो वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बहुत हाई है. तो एक ऐसी चीज कर लो कि जो आपको बैकअप दे दे कि इन केस मेरा फैकल्टी करियर इन एनी रैंडम केस कुछ बैकफायर कर गया तो मेरे पास बैकअप क्या है. तो उस टाइम पे क्योंकि मेरे पेरेंट्स के अवेयरनेस के हिसाब से सीए वाज द बेस्ट और मेरी अवेयरनेस के हिसाब से भी सीए वाज द बेस्ट. बट व्हाट हैपेंड इज अवेयरनेस से सीए की तो मैंने सीए चूज कर लिया एंड यस इट वर्कड आउट फॉर मी. आई बिकेम अ सीए एट वेरी यंग एज. बट हर एक के साथ सेम सिनेरियो नहीं है कि वो 23-22 में सीए बन जाए. अब सीए के अलावा ऐसे बहुत सारे करियर्स है लाइक एक्चुअरी, सीएफए, सीए, बीकॉम ऑनर्स, एमबीए, देन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स. बहुत सारे वेराइड ऑप्शंस है इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स के साथ आप मैथ्स लीजिए. बीएसटी में आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत सारी चीजें रहती है सर. बट एट द एंड ऑफ द डे लैक ऑफ अवेयरनेस बिटवीन द पेरेंट्स, क्योंकि आज के बाद 10th के बाद ना बच्चों का डिसीजन उनके पेरेंट्स इंफ्लुएंस करते हैं. बिल्कुल. तो जहां पेरेंट्स के बीच में अवेयरनेस आ गई भाई सीए नहीं, सीए के अलावा बहुत सारे हैं, तो उस दिन चीजें सॉर्ट हो जाएंगी. एंड आई बिलीव कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे की होनी चाहिए कि यार मुझे क्या करना है वो अपने पेरेंट्स के सामने पोर्ट्रे करे. सही बात है. तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी. कभी प्लान ए वर्क नहीं किया तो. और अभी आप क्लास 10th में हो, है ना, तो अभी तो आपके पास पूरा समंदर है, कहीं भी आप गोता मार सकते हो, किधर भी आप जा सकते हो. पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है यार कि आपको किस चीज में मजा आ रहा है, आपको किस चीज में लग रहा है यार ये चीज के लिए मैं बना हूँ. और वो ना अभी कभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो हो सकता है सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आ रहा है, Yes, sir. कौन से सब्जेक्ट को लग रहा है कि यार इसको मैं घंटों पढ़ना चाहता हूँ, इसमें और मैं डिटेल में जाना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल कोई डेफिनेशन है कि यार जीडीपी क्या होती है, तो अब उसको डिटेल में मेरे को जानना है. फॉर Correct, एग्जाम्पल कभी ये आपके अंदर आ रहा है, ये फ्लेवर आपकी 10th की इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए आया कि आप डिटेल में एनसीईआरटी के बाहर जाके भी चीजों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप जो लोगों की नीड है, लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है, जो मार्केट की नीड है, उसको कभी आप फुलफिल कर पाते हो. तो मुझे लगता है कॉमर्स इज द बेस्ट प्लेस sir. वेयर यू कैन गो एंड Correct. परफॉर्म. बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, इन्फ्लेशन, रिसेशन, जीडीपी, डिमांड सप्लाई, प्राइस इन्फ्लेशन, वेरिएशन. हाँ, मतलब जो भी आप देखते हो आपके आसपास, कभी आपके फैमिली में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कॉमर्स का नॉलेज है. यस सर. उन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा है, तभी वो कर पा रहे हैं, है ना, और या वो सीख रहे हैं प्रैक्टिकली. कॉमर्स एक ऐसा बैकग्राउंड है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली चीजें दिखेगी आपके आसपास होते हुए. करेक्ट सर. तो उसमें कभी मजा आ रहा है, नंबर्स के साथ खेल पा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, है ना. और उसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यार कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में. अब मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्लास 11th में कभी कोई बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करता है तो जी उसको सर. कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे? सर जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पहला अकाउंट्स, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, मैथ्स और बीएसटी. ये 4 ऐसे सब्जेक्ट है जो बंदा कॉमर्स लेता है उसे 4 सब्जेक्ट के अराउंड, ये 4 पिलर्स आप बोल सकते हो कॉमर्स के, जिसके ऊपर पूरे कॉमर्स की ब्रांचेस है. तो ये अगर 4 पिलर्स आपके पास अवेयरनेस है तो आप कॉमर्स के बारे में अवेयर है. ओके सर, अकाउंटेंसी के लिए हमारे पास एक और धुआंधार फैकल्टी कॉमर्स वाला की निखिल सर भी है. जी सर. तो मैं निखिल सर को भी बुलाऊंगा. तो आपके सामने दोनों अकाउंटेंसी के धुआंधार फैकल्टी कॉमर्स वाला के खड़े हैं, है ना. तो अपन अकाउंटेंसी के बारे में जानते हैं कि अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या है अपने को, और ये सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि अभी तक 10th तक कभी अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं है, ये पहली बार बच्चों के लिए आ रहा है. तो क्लास 11th कॉमर्स क्या है? बेसिकली फाउंडेशन है. मतलब आपकी यहाँ से एक नई जर्नी शुरू हो रही है, नए सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं. तो आपको ये देखना होगा कि यार अकाउंटेंसी आपको मजा आ रहा है कि नहीं, अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या है. तो सर थोड़ा इसको डिटेलिंग करिए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है ये सब्जेक्ट है क्या. अकाउंटेंसी में तो देखिए ऐसा है कि जैसे हम मान लीजिए हमारे पास 2 हाथ है तो ऐसे ही अकाउंटेंसी में भी 2 पिलर्स होते हैं. पैसा आएगा, पैसा जाएगा. यानी सीधा सा पॉइंट ये है कि अकाउंटेंसी में हम सिखाते हैं हिसाब किताब. हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि यार बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो चल रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो डूब गए. क्यों डूब गए, तो क्या आया क्या गया, ये सारा अकाउंटेंसी में बताया जाता है. देन उसके बाद जाहिर सी बात हम बैंक्स में पैसे डालते हैं. जब भी कुछ
क्रेडिट का मैसेज आता है खुशी हो जाती है, जब भी कुछ डेबिट का मैसेज आता है तो दुख हो जाता है। तो क्यों हो जाता है ये, क्यों? और ये दोनों ही बहुत सही चीजें हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, अरे यार डेबिट आया गया वैसा पानी में, क्रेडिट आया बल्ले बल्ले। लेकिन कॉमर्स में बताया जाता है कि दोनों की ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो हम अकाउंटेंसी में इनको यही सारे बातें समझाने वाले हैं। सर अकाउंट्स में एक चीज बताया जाता है, जो बोला था ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड। टू साइड्स। तो अकाउंट्स के भी दो ही है, एक हाँ। डेबिट और एक क्रेडिट, जो बच्चा पूरी लाइफ भर पढ़ता है। जो भी है वो है दो सिक्के दो पहलू, और यही दो पहलू इज ऑल अबाउट अकाउंट्स। तो बच्चों यहाँ से ना आपको क्रेडिट तो बहुत होगा ज्ञान अकाउंटेंसी का इन दोनों धुआंधार फैकल्टीज से। अब आप उसको कितना डेबिट कर पाते हो अपनी लाइफ में, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो आपके लिए मतलब अकाउंटेंसी जो मुझे समझ में आया भाई, बैंक अकाउंट बेसिकली आपको वहां पे भी अकाउंटेंसी दिखती है हर जगह। ये कोई भी कंपनी आप ले लो तो अकाउंटेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पैसा आता है, पैसा खर्च होता है, उसका हिसाब रखना होता है। आपके घर पे भी आपकी मम्मी सबसे बड़ी अकाउंटेंट है, वो कैसे अपने घर को चला पा रही है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। और पैसों का मतलब जो लोग पैसों के शौकीन होते हैं, जिनको मजा आता है यार पैसों में, कि भाई पैसों के बारे में जानते हैं, तो उनको कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें आप अकाउंटेंसी में सीखोगे, जितना मुझे समझ में आया। यस सही। ठीक है, तो बच्चों अकाउंटेंसी के बारे में हमने जान लिया। अब वक्त आ गया है इकोनॉमिक्स के बारे में जानने का। इकोनॉमिक्स तुमने क्लास 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। तो कॉमर्स वाला के धुआंधार फैकल्टी जो तुमको 11th क्लास में इको पढ़ाएंगे, उनको बुलाते हैं और जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्या यूज है, इकोनॉमिक्स में कैसे अपन अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, क्या कॉमर्स हमारे लिए है, और इकोनॉमिक्स में कभी हम महारत हासिल कर ले तो इससे हम क्या बन सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा लव सर को और तानिया मैम को, हमारे साथ बताए कि सर इकोनॉमिक्स कितना टफ है, पहले तो ये बताना। और सर कौन से बच्चे मतलब क्लास 9th और 10th में इन्होंने इको पढ़ा है और इनको सबसे आसान लगता था, क्योंकि सोशल साइंस की सबसे छोटी किताब इको की होती थी और बहुत सिंपल चैप्टर कहानियां के फॉर्म में इको वहां पे बताई गई है। तो क्या वैसी ही इको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों आपको ये बताना चाहूंगा कि 9वीं और 10वीं वाली इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं है ये। यहां पर है ना बच्चे का एक नया जन्म होता है जिसमें वो ये वाली इकोनॉमिक्स पढ़ता है जो उसका करियर बना देगी। सर मैं बच्चे को बताना चाहूंगा कि वो बच्चा कॉमर्स लेने की कोशिश करे, वो बच्चा कॉमर्स लेने की सोचे जिसके मन में ना ये ख्याल आता है कि यार मैं बिस्किट नहीं बनूंगा, मैं बिस्किट खाने वाला बनूंगा, मैं रिसोर्स नहीं बनूंगा, मैं रिसोर्स चलाने वाला बनूंगा। मैं हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहता ना तो मैं हॉस्पिटल चलाने वाला बनना चाहता हूं। कारखाने में अगर मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता तो मैं कारखाना चलाने वाला बनना चाहता हूं। मैं कॉमर्स वाला बनना चाहता हूं। जो बच्चा ये सोच के अपने करियर की नींव रखना चाहता है, क्योंकि दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट तौर पे आपको समझनी पड़ेगी, 10वीं तक अभी आपने जो भी पढ़ा है उससे बहुत कुछ नया लाइफ में एक्सप्लोर करने वाले हो। तुम्हें पता है अभी जो ये एज थी ये बचपन है, अभी सच में करियर ओरिएंटेड एज आपकी आने वाली है। तो 11वीं 12वीं में जो पढ़ लिया ना वही भविष्य में सामने आएगा, वही चीजें तुम जिंदगी में देखने वाले हो। अपने परिवार का ख्याल रखना है, बड़ा होकर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आपको निभानी है। तो हर सब्जेक्ट का, कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है अपने आप में एक अलग फील्ड ऑफ करियर प्रोवाइड करता है। एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट के बारे में जानोगे। तान्या मैम इकोनॉमिक्स के बारे में बताओ जरा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे कि सर ने बोला 9th 10th में जो पढ़ी थी वो तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। 11th 12th में इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारे करियर्स है इकोनॉमिक्स में। SSC में जाना है, UPSC एग्जाम देना है, बैंकिंग में जाना है, या फिर हम सुनते हैं ना गवर्नमेंट ने बजट बनाया, वो बजट देश में पैसा आ रहा है, कहाँ देश में पैसा लग रहा है, वो कौन बनाता है? वो इकोनॉमिक्स से तो बनाता है। इवन हम सुनते हैं कितने बड़े बड़े है ना हैवी वर्ड्स होते हैं, देश में बहुत बेरोजगारी है, गरीबी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनइक्वालिटी है, वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में ही तो पढ़ते हैं। पार्लियामेंट में बजट बन रहा है या फिर डिबेट्स हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी कम हो रहा है, क्या किया जाए देश में ग्रोथ आए, डेवलपमेंट आए, वो क्या है? वो सारी चीजें हम कहाँ पढ़ने वाले? इकोनॉमिक्स में ही तो पढ़ने वाले हैं। यही एक नींव है जहां पे आपको सारी चीजें समझ आएगी कि देश में क्या हो रहा है। हम भी तो उसी देश का हिस्सा है। जी सर। सर देश को चलाने वाले हैं ना पॉलिसी मेकर्स होते हैं। जी। किसी कंपनी को, बड़ी कंपनी को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को चलाने वाले हैं ना पॉलिसी मेकर्स होते हैं। जो पॉलिसी मेकर होते हैं ना सर, मेजरली वो इकोनॉमिस्ट होते हैं। शेयर मार्केट में धुआं उठाते हैं इकोनॉमिस्ट। सर एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि
बात छोटी सी नहीं है, बात तो बहुत बड़े लेवल की है, लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। किसी भी देश को चलाने के लिए कि देश में कितना पैसा खर्च करना है, किन किन लोगों पर टैक्स थोपना है, कहां कहां लोगों की हेल्प करके उनको पैसों की हेल्प प्रोवाइड करनी है, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, कंपनी कैसे चलानी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कैसे चलाना है, पॉलिसी मेकर्स का काम होता है। ये मेजरली इकोनॉमिस्ट बनते हैं, पॉलिसी मेकर्स। यार शेयर मार्केट में धुम्मा उठा रहे हैं इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर कॉमर्स वाले, तो क्यों ना बनोगे आप कॉमर्स वाले? अरे बहुत सही सर, बहुत सही। देखो बच्चों, बेसिकली ना किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो। ये होता है कि इंटेंट क्या है आपका, है ना। इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक फील्ड में स्कोप है। आज की हम जिस जनरेशन में हैं, हम जिस टाइम में हैं, उस टाइम में हर एक फील्ड में स्कोप है। आपको जानना है कि आपका इंटरेस्ट किधर है, आपको किस चीज में पढ़ने में मजा आ रहा है, कौन से टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। सर ने बताया इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मैम ने बहुत डिटेल में हमको ये बताया कि यार इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी को आप कैसे चलाते हो देश में। मनी बैंकिंग का पूरा चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, पूरी बैंकिंग, पूरी मनी, सब कुछ सिखाया जाता है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, सब चीज। प्रैक्टिकली सीख सकते हो, मतलब पैसा कहाँ छपता है, कौन छापता है, कितना छपता है, और कैसे खर्च कितना रिजर्व रखना पड़ता है, हर एक चीज सर, पूरा चैप्टर एक। तो ये सारी बातें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बच्चों, अभी अपन ने इकोनॉमिक्स के बारे में जाना लव सर और तानिया मैम से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स का क्या रोल है और इकोनॉमिक्स में कैसे आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। देखो, कोई भी फील्ड में तुम्हें जाना है, तुम्हारा कभी इंटेंट है कुछ कर दिखाने का, तो तुम किसी में भी एक्सेल कर सकते हो। तो अब अपन कॉमर्स की जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी, उसको जानते हैं। और उसके लिए हमारे पास कॉमर्स वाला की बेस्ट फैकल्टी दिशा मैम है। तो दिशा मैम, बिजनेस स्टडी में बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या ये पूरा व्यापार के बारे में जानकारियां आप दोगे इस सब्जेक्ट में, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है बिजनेस स्टडी। पर ये बच्चों पहली बार तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। जैसे इको तो तुमने पढ़ा था, पर 11th-12th का इको थोड़ा अलग होगा, थोड़ा डिटेल्ड में होगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस स्टडी पहली बार तुम्हारी लाइफ में आ रहा है, तो मैम टफ होगा, इजी होगा, और कैसे बच्चे एक्सेल करेंगे इसमें, किन बच्चों को बिजनेस स्टडी में मजा आता है, क्या सोचने का तरीका होता है, कैसी प्रॉब्लम्स आती है इसको पढ़ने में, तो उसके बारे में आप बताइए। ज़रूर ज़रूर सर। सबसे पहले तो थैंक यू। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने कहा, टफ। पैसा कमाना तो वैसे टफ ही होता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि बिजनेस स्टडीज टफ नहीं होता है एज अ सब्जेक्ट। अब आज के बच्चे सर इतने स्मार्ट है, जैसे हम पहला लेक्चर लेते हैं बिजनेस स्टडीज का, तो बच्चा कहता है हमें भी स्टार्टअप खोलना है। मैम आप तो पढ़ाओ मत, आप बस ये बता दो कि स्टार्टअप कैसे खोलना है। अब हमारे अलग सर यूनिकॉर्न बना दिया, तो बच्चे पूछते हैं मैम यूनिकॉर्न क्या होता है। तो हमें ये पता होता है कि बिजनेसेस चलते हैं, हमें ये पता होता है कि बिजनेसेस में बहुत पैसा होता है, बट पता ये नहीं होता है कि उसके पीछे क्या लगता है, उसके पीछे क्या मेहनत लगती है, क्या ब्रांडिंग लगती है, क्या मार्केटिंग लगती है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल है, हम एक जीन्स बना ले, अब वो जीन्स होगी मार्केट में 500 रुपए की, मैं उसमें टैग लगा दूं लिवाइस की जीन्स है, बन गई अपने आप 2500 की। तो ये जो चीजें होती है, ये जो अहमियत होती है, वो एक इतने से 2 रुपए के टैग की जो उस जीन्स को 2500 बना देता है, उसी की तो हम ब्रांडिंग कहते हैं, और हम उसी के बेसिस पे आज चीजें खरीदते हैं। बिल्कुल। तो ये जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, बिजनेस में क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस बनाना जरूरी नहीं है, बिजनेस सक्सेसफुल बनाना ये बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं स्टार्टअप्स खुलता है, कौन ये पूछता है कि कितने चलता है। तो हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो एक बिजनेस होता क्या है, और दूसरा वो बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होता है। और बिजनेस स्टडीज की सबसे खास बात सर ये है कि इसमें बच्चों को केस स्टडीज देकर वहीं पे प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाती है कि पहले जो बिजनेसेस करते थे उन्होंने क्या गलतियां करी। जैसे हम बचपन से सीखते हैं कि गलतियों से सीखो, मैं तो कहती हूँ कि दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलती मत करो, ज्यादा आगे जाओगे। तो ये केस स्टडीज में हम ये चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, और केस स्टडीज लगती मुश्किल है, बट अगर इसको क्रैक कर लिया तो मतलब हम भी यूनिकॉर्न और बहुत सारे आगे बनाएंगे जरूर, और ये बच्चे ही हमारे हैं जो बनाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने बिजनेस स्टडी के बारे में हमको बहुत डिटेल में सारी बातें बताई, और मेरे ख्याल से बच्चों क्लैरिटी मिल गई होगी कि बिजनेस स्टडी में पढ़ना क्या है तुम्हें। और मैम ने कहा टफ कुछ नहीं है, जब मैम पढ़ाएंगे सब चीज़ तुम्हें आसान लगेगी। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। तो हमने बच्चों तीनों मेजर जो सब्जेक्ट है कॉमर्स के वो देख लिए। अकाउंटेंसी
का क्या इंपॉर्टेंस है कॉमर्स में, बिजनेस स्टडी का क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या है। अब एक ऑप्शनल में आता है, बच्चों के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स लूँ, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स लूँ। और उसको बताने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, तो उसको बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ साक्षी मैम को, फिनोमिनल फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। मैम Thank ये you, sir. बताइए कि कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स कभी बच्चे लेंगे, किन बच्चों को लेना चाहिए पहली तो, और कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स किन बच्चों को लेना चाहिए, और कभी मैथमेटिक्स नहीं ले रहे तो उनका कोई नुकसान तो नहीं है? बिल्कुल सर। सब पहली चीज, पहला क्राइटेरिया बच्चों के लिए ये होना चाहिए कि मैथ्स ले या ना ले। पहले भाई अपने क्लास 10th को आप देख लीजिए, ठीक है, कि क्लास 10th में आपको मैथ्स आपको अच्छी लगती है या आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप ले लीजिए भाई मैथ्स। क्यों? क्योंकि अगर आगे चल के आप कुछ भी आप करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, ऑनर्स में करना चाहते हो, CA CFA करना चाहते हो, तो वो हो जाएगा आपके लिए एज अ कॉम्प्लीमेंट, या हिंदी में बोले सोने पे सुहागा हो जाएगा। पर जो बच्चे भैया अभी मैथ्स नहीं समझ आ रही है, डर लगता है, ना हो पाएगा, तो ना लीजिए आप मैथ्स, कॉमर्स विद मैथ्स, क्योंकि वो बाद में जाके आपको तकलीफ देगा ही देगा। और अगर आप मैथ्स लेते हो और आगे जाके कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको ऑप्शंस बहुत सारे ओपन हो जाते हैं, जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटीज में आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो वहां मैथ्स हो जाती है आपकी कंपलसरी। तो इसलिए मैथ्स इज अ कॉम्प्लीमेंट, आप ले सकते हो, पर अगर आपका नहीं मन है तो कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे कि CA में मैथ्स तो लेना कंपलसरी है, नहीं लिया तो मेहनत करके थोड़ा बहुत ही मैथ्स लगती है, CA में हम कर लेंगे, बस उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कॉमर्स वाला में आपको मैथमेटिक्स हमेशा फायदा ही देगी। नहीं लेते हो तो जहाँ हो वहीं रहोगे, ले लोगे तो कुछ फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मैम। तो बच्चों, इतना सब सुनने के बाद कुछ बच्चों के मन में तो अब आ गया होगा कि यार कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स में जाकर मचाएंगे, लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के मन में आया होगा कुछ और करने का, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से बात करो भाई, जो तुम्हारा मन करे वो करो। पर अभी तक मैंने तुम्हारा साथ दिया था, अब जो बच्चे यहाँ से कॉमर्स लेंगे उनका साथ देंगे कॉमर्स वाला टीम। तो एक बार मैं पूरी कॉमर्स वाला टीम को बुलाना चाहूंगा। और भाई कॉमर्स में भी पावर है, रेपुटेशन है, पैसा है, सब कुछ है, बस तुम्हारा इंटरेस्ट किधर है उधर जाओ, तुम मचा दोगे। तो थैंक यू सो मच।